नमस्कार, इन भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका सूर्यवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। दिल्ली कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंद सिंह लवली शनिवार को बीजेपी में शामिल हो गए। उनके साथ नसीब सिंह, नीरज बसोया और राजकुमार चौहान ने भी बीजेपी की सदस्यता ली। वो बीजेपी में दूसरी बार शामिल हुए। इससे पहले भी वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। अरविंद सिंह लवली के साथ में नसीब सिंह, नीरज बसोया और राजकुमार ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया है। इससे पहले भी वो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस दौरान मौजूद रहे। दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि जो भी व्यक्ति दिल्ली को प्यार करता है वो दिल्ली को लूटने वालों के साथ खड़ा नहीं हो सकता है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा कि पीएम मोदी, नड्डा और अमित शाह का धन्यवाद। जब हम खोए खोए घूम रहे थे उस समय उन्होंने मौका दिया है। हम आज 5 वरिष्ठ लोग आए हैं, लेकिन बहुत लोग हैं जो चाहते हैं कि देश को सशक्त सरकार मिले, देश के विकास में पीएम के हाथ को मजबूत करना चाहते हैं। दिल्ली के अध्यक्ष मेरे भाई वीरेंद्र सचदेवा जी, संजय महित जी, हमारे साथ वर्षों तक दिल्ली में मंत्री रहे राजकुमार चौहान जी, नसीब सिंह जी, नीरज बसोया जी, अमित मलिक जी, पृथ्वी जी और तमाम मीडिया के साथ मैं सर्वप्रथम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे और तमाम हमारे इन साथियों को एक अवसर दिया है। उस समय जब हम खुद सब लोग खोए खोए घूम रहे थे, उस मौके पे हमको अवसर दिया है कि हम इस राष्ट्र के निर्माण में और दिल्ली के लोगों की लड़ाई जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बैनर में और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जैसे सशक्त पार्टी में हम लोग जो है सब मिलकर कार्य कर सके और इस लड़ाई को जो है वो आगे ले जाए। लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को शाहजहांपुर में बड़ा झटका लगा है। सपा नेता राजेश कश्यप बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उसके साथ ही उनके अलावा खुटार नगर पंचायत अध्यक्ष मैना देवी ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राजेश कश्यप ने पहले शाहजहांपुर लोकसभा सीट से सपा से पर्चा दाखिल किया था, लेकिन आखिरी समय में सपा ने उनका टिकट काटकर ज्योत्सना गोंड को मैदान में उतार दिया, जिसके चलते राजेश कश्यप काफी समय से नाराज चल रहे थे। आपको बता दें कि वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने सभी को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। खुशी की बात है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी बहुत सुखद है कि खुटार की नगर पंचायत की चेयरमैन श्रीमती मैना देवी, श्री रवि सिंह जो इनके प्रतिनिधि हैं और श्री नीरज शर्मा जी एडवोकेट, ये समाजवादी पार्टी को छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। शिशविंदर सिंह भी जो खुटार में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, तथा श्री नीरज शर्मा जी, ये दोनों समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही जैसा कि मैंने बताया अभी, श्रीमती मैना देवी और श्री रवि सिंह ये चेयरमैन नगर पंचायत खुटार अभी 1 साल पहले ये चुनाव को जीते थे। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता आज ग्रहण की। हम इनका हृदय से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और हम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इनसे अपेक्षा करते हैं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री अरुण कुमार सागर जी को भारी बहुमत से विजयी होने में सहायता करें, मदद करें, हर प्रकार से सहयोग करें। देखिए, तो प्रकृति का नियम है, बदलाव भी जीवन है। जिस तरह से धोखा छल के साथ मुझे अपमानित किया गया है, तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ तो आदमी को राजनीति में जीवित रहना है, तो स्टेप लेना ही होगा।
वहीं सीतापुर में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण से पहले भी समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी जिला कार्यालय पर बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्रा और जिला प्रभारी नीरज सिंह की अध्यक्षता में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र यादव सहित सपा नेता और प्रजापति जागरूक समाज के प्रदेश अध्यक्ष संतोष प्रजापति ने सपा का दामन छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया है। दोनों नेताओं ने अपने समर्थकों के साथ बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। सपा को चुनाव से पहले इससे बड़ा झटका लगा है। वहीं कानपुर में पीएम मोदी शनिवार को मेगा रोड शो करने पहुंचे, जहां जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में उन्होंने समर्थन किया और काफी लोग भी इस दौरान जुटे। पीएम मोदी ने बीजेपी के 9 लोकसभा प्रत्याशियों के लिए इस दौरान प्रचार किया और शनिवार को कानपुर में जनसभा को संबोधित किया और रविवार को इटावा, सीतापुर और फिर अयोध्या में उनके कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में जनसभा को संबोधित कर गुमटी नंबर 5 स्थित गुरुद्वारे में मत्था भी टेका और फिर गुमटी नंबर 5 से खोआ मंडी तिराहा कालपी में रोड शो किया, जहां कानपुर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी और अकबरपुर लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र सिंह भोले के लिए उन्होंने समर्थन जुटाया। वहीं मैनपुर में डिंपल यादव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए सपा मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अखिलेश यादव ने कहा कि समुद्र मंथन की तरह संविधान मंथन का चुनाव है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, संविधान के भक्षक हैं, और एक तरफ हम लोग हैं जो संविधान की रक्षा करना चाहते हैं। अखिलेश यादव ने कहा, मुझे पूरा भरोसा है कि इस चुनाव में संविधान बदलने निकले और 400 पार का नारा देने वालों को जनता ने बदलने का मन बना लिया है। बीजेपी के भाषण में आम जनता का दुख दर्द शामिल नहीं है। वैसे तो बीजेपी ने सभी वादे भुला दिए हैं और पीछे देखते हैं तो हर वादा झूठा निकलता है और बात झूठी निकलती है। ना ही तो किसानों की आय दुगनी हुई और ना ही महंगाई में किसान खेती कर रहे हैं। फसल का भाव लेने जाते हैं तो खेती घाटे का सौदा हो गई है। अखिलेश यादव ने कुरावली स्थित गंगापुर मैदान में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए लोकसभा मैनपुरी प्रत्याशी डिंपल यादव के पक्ष में लोगों से वोट की अपील की। आपको बता दें कि पूर्व सदर विधायक राजकुमार यादव उर्फ राजू यादव के नेतृत्व में जनसभा का आयोजन किया गया। लाखों की संख्या में लोग मौजूद रहे। सपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 29 अप्रैल से शुरू हुई ये नामांकन प्रक्रिया 6 मई तक चलेगी। इस दौरान पार्टी के उम्मीदवार रोड शो निकालकर अपना नामांकन कर रहे हैं। इन रोड शो के जरिए प्रत्याशी जनता से मिल रहा है, समर्थन भी दिखाना चाहते हैं। इसी को लेकर आम आदमी पार्टी के 3 उम्मीदवारों ने नामांकन करने से पहले रोड शो निकाला। इनमें पूर्वी दिल्ली से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार, पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा और नई दिल्ली से सोमनाथ भारती शामिल हैं। इन तीनों उम्मीदवारों को समर्थन देने के लिए आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह भी पहुंचे। तो वहीं नामांकन जुलूस में जन सैलाब उमड़ा और जनता भी उत्साहित नजर आई। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की गुंडागर्दी, नरेंद्र मोदी जी की तानाशाही और हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी को जो जेल में डाला गया है, उसका जवाब दिल्ली की जनता वोट से देगी। एटा में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राजवीर सिंह ने एटा मुख्यालय पर रोड शो निकाला है। इस रोड शो में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। रोड शो में कई बुलडोजर भी दिखे। आपको बता दें कि बुलडोजर पर योगी और मोदी की तस्वीर लगाकर कार्यकर्ता जोश में दिखाई दिए। रोड शो के जरिए बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह ने अपनी ताकत दिखाई और रोड शो में बीजेपी प्रत्याशी राजवीर सिंह, राजू भैया, संदीप सिंह, सदर विधायक विपिन वर्मा, मारहरा विधायक वीरेंद्र सिंह लोधी और आशीष यादव एमएलसी, बीजेपी जिला अध्यक्ष संदीप जैन सहित तमाम कार्यकर्ता भी शामिल रहे। सिद्धार्थनगर के इंडिया गठबंधन प्रत्याशी भीष्म शंकर और कुशल तिवारी ने अपना पर्चा दाखिल करके नामांकन किया। आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला, जहां भीष्म शंकर उर्फ कुशल तिवारी इंडिया गठबंधन कार्यकर्ताओं के साथ पर्चा दाखिल करने पहुंचे। इंडिया गठबंधन प्रत्याशी कुशल तिवारी और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इटवा विधायक माता प्रसाद पांडे, डुमरियागंज विधायक सैयदा खातून, समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष लालजी यादव भी इस दौरान मौजूद रहे।
पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के पिपर गहना गांव की घटना है, जहां दबंगों ने दुकानदार को उधार सामान न देने पर बेरहमी से पीटा। दबंगों की पिटाई से दुकानदार के 3 दांत टूट गए और आरोपियों पर पिछले का बकाया 5,000 रुपए न देने का आरोप भी लगाया। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराकर 2 लोगों पर केस भी दर्ज करा दिया है। आपको बता दें, घटना के बाद से आरोपी फरार हो गए हैं। मैं पीलीभीत पिपर गहना का रहने वाला हूँ। हमारे घर में परचून की दुकान है। वहाँ पर दबंग किस्म के 2 भाई सगे सुनील कुमार और सुशील कुमार आए। मेरा पिछला 5,000 रुपये है बकाया, कहे फिर सौदा दे उधार। सौदा मना करने पर वो लोग मारने पीटने लगे। मारा पीटा, इससे हमारे ऊपर के 3 दांत टूट गए। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एन भारत।